आज हमारे देश की मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज हाई स्पीड से बढ़ रही हैं, जिससे पेशेंट्स अब लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कई बार इन्हीं मेडिकल फैसिलिटीज में लापरवाही के कारण कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इस लापरवाही को खत्म करने के लिए पेशेंट सेफ्टी का मुद्दा उठाया गया था, जिसके चलते हाल ही में पेशेंट सेफ्टी वर्कशॉप का 2 दिवसीय आयोजन मेलुहा द फर्न होटल मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें सबसे बड़ा इशू पेशेंट सेफ्टी में ये है कि डॉक्टर्स को अगर नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो खुल के वो एक्सेप्ट कर सकें। सेकेंडली, अगर नॉलेज है तो उसको अप्लाई करने में थोड़ा गैप है, उसको यूज़ करने में थोड़ा गैप है। और द वर्स्ट थिंग इज़ कि जब कुछ एरर हो जाता है उसकी वजह से उसको एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा गैप है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग केस स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, तो एक की एरर की वजह से कोई दूसरा लर्न नहीं कर पाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंट सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लोगों को उसमें उनके जो गैप्स हैं और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़ा खुल के शेयर करने चाहिए, ताकि जो डेलीगेट्स हैं उनको ऐसी केस स्टडीज़ से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इस इवेंट में कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से जुड़े लोग शामिल हुए, जहां स्पीकर्स ने पेशेंट सेफ्टी से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। Patient safety is the biggest challenge which I face as a hospital administrator, because to sensitize the staff, the doctors and other people to first realize that there is a safety issue is one of the challenges which we face, and then how to set up a blame-free culture wherein whenever we encourage the reporting of errors to make our staff feel that, well, if you are reporting errors, it is for your own betterment, to find out whether we can change the system in some way wherein we can stop these errors from happening. ये वर्कशॉप जो है हम सब जगह करना चाहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं लिमिटेड है। हमने पहले भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लेवल तक पे भी किया है। उसमें मेनली ये है कि जो पहले जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फॉर ऑब्वियस रीजंस डॉक्टर्स, नर्सेज जो अस्पताल में काम करते हैं वो लोगों का होता है। साथ में हम ये कार्यक्रम मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में, फार्मेसी कॉलेजेस में भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये मैसेज फैलाया जा सके और सभी को इकट्ठा करके हम एक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ सकें। अस्पताल के अंदर इन्फेक्शन ना बढ़े, हमारे अस्पताल बेहतर हों, एफिशिएंट हों, साफ़ हों, और साफ़ की परिभाषा ये हो कि वो हर समय टेस्ट किया जा सके, ऐसी सफाई हो, आँखों से देखी गई सफाई ना हो। उसका हमेशा जब भी हम सैंपल लें और हमें पता चले ये जगह हमारे मरीज़ के लिए, मेरे मरीज़ के लिए, आपके मरीज़ के लिए अच्छी है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो एक कॉमन मैन बहुत आसानी से जान सकता है। ये जो हमारा एक अभी तक का जो रवैया रह चुका है पेशेंट होने के तरीके से, कि डॉक्टर हमें बताएगा, हमें तो कुछ पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके लिए डिमांड करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए डिमांड करनी चाहिए, एथिकल बिहेवियर के लिए डिमांड करनी चाहिए, और सच क्या है वो जानने के लिए हमें एक स्टेप आगे लेना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट सेफ्टी को लेकर आज भी आम आदमी बेखबर है। लोग सिर्फ हेल्थ पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गांव हो या कस्बा या शहर, हर जगह पेशेंट सेफ्टी के लिए लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज पेशेंट सेफ्टी के लिए कानून है, जिससे पेशेंट्स अपने हक के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर भारतीय को आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ दिया गया है। अगर किसी भी पेशेंट को, इंसान को या उससे रिश्तेदार को कहीं पे भी मेडिकल नेग्लिजेंस या कहीं जिस सेवा के लिए वो गया था उसमें अगर उसको समाधानकारक सेवा से नहीं मिली है या खुश नहीं है, तो वो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको उसके लिए लॉयर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फरियाद है, आपकी जो केस है, आप खुद लड़ सकते हो। उसमें कोई बहुत लाखों करोड़ों का खर्च नहीं होता है, लेकिन
सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि मेरा हक क्या है। इस इवेंट में हेल्थ वीडियो दिखाया गया जिसमें पेशेंट सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई। ये वर्कशॉप हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जरूरी था। The talk about patient safety is a buzzword these days, especially when it comes to infection control, patient safety. So it's very important, and I'm glad that people are bringing this issue forward. And workshops like this, I'm sure, are going to be very helpful. This was a very beautiful experience, and we have learned about safety in totality, wherein we have been taught about the culture which we have to cultivate for safety. That means you have to basically change your thoughts and your behavior pattern. So that is one very important thing, and the communication skills with patient have to be improved. Conference is very good because since morning we are getting information regarding patient safety, and most important in this is reporting of error which we have created. So in next time we can correct that error. That is the most important thing we have learned from this conference. Now basically I've attended this workshop only to get inputs for patient safety, because patient safety is actually the main the focus in our accreditation, because these are healthcare standards which are focusing on the safety, patient safety as well as healthcare provider safety. पेशेंट सेफ्टी का ये मुद्दा आज देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मेडिकल ट्रीटमेंट का अनिवार्य अंग माना जाता है। पेशेंट सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में। दवाई तो दे देते हैं पर उनको उसके ऊपर क्या असर होता है, उसके अलावा हॉस्पिटल में उनको और किस चीज़ों से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। इसलिए हम इस वर्कशॉप में सीखने के लिए आए हैं। We know, we are aware that there are human errors involved in the management of the patients. So even if this error cannot be totally eliminated, it can certainly be minimized by adopting certain measures. पेशेंट सेफ्टी के नियमों के सुचारू इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। इसी मोटिवेशनल नोट के साथ पेशेंट सेफ्टी वर्कशॉप का समापन हुआ। क्योंकि ये वर्कशॉप हम ज़्यादा मासेस को टारगेट करना चाहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इवन पैरामेडिकल्स, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया का बिग साइज़ होने की वजह से लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लॉजिस्टिकली एक ही सिटी में इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मासेस वाला है, इसलिए हम इसको डिफरेंट सिटीज़ पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको जितने ज़्यादा सिटीज़ कवर कर सकें उनको कवर करेंगे।